नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही सुंदर कविता जागो जीवन के प्रभात, जो कि बेसिक शिक्षा परिषद में संचालित कक्षा 7 की मंजरी से ली गई। ये कविता बहुत ही अच्छी है और इसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा। अगर आप विद्यार्थी नहीं हैं फिर भी इस कविता को सुने, बहुत ही सुंदर सी कविता, आपको अच्छी लगेगी। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुणगात। अब जागो जीवन के प्रभात, तब नयनों की ताराएं सब मूंद रही किरण दल में हैं। अब चल रहा सुखद ये मलय बात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। साथियों, ये कविता किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई उसको हम समझते हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो कई वर्षों तक गुलामी में रहा। तो स्वतंत्रता के बाद उस गुलामी से हमने छुटकारा पाया, एक नए युग में प्रवेश किया। तो जैसे कि अंधकार के बाद प्रकाश आता, रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह उस परतंत्रता के बाद हमें स्वतंत्रता मिली थी। वही अनुभव था जो रात के बाद, रात गुजरने के बाद सुबह होता है। तो जैसे कि सुबह जब सूरज निकलता है तो उसकी किरणों से जो उस समय ओस की बूंदें, उन ओस की बूंदों को आंसुओं से तुलना की कवि ने। तो जैसे कि जब सूरज की रोशनी निकलती है तो उसके प्रकाश से, उसकी किरणों से वो जो ओस की बूंदें होती हैं धीरे धीरे स्वतः गायब होने लगती हैं। उसी तरह जब हम स्वतंत्र हुए, यानी कि जब सुबह हुई, तो हमने जो परतंत्रता, जो गुलामी का हमारा जो दुख था, जो वो आंसू थे, वो धीरे स्वतः ही मिट गए। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, जो ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, जो दुख से भरे हुए वो जो आंसू थे, उषा बटोरती अरुणगात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो उस उषा ने उनको बटोर लिया, उनको धीरे धीरे खत्म कर दिया। तब नयनों की ताराएं सब मूंद रही किरण दल में हैं। अब जो तारे हैं उनकी तुलना जो दुख है उसके नेत्रों से की गई है। तो जब सूरज निकलता है तो स्वतः ही वो तारे, देखिए तारे तो 24 आवर रहते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी में वो तारे हमें दिखाई नहीं पड़ते, स्वतः गायब होने लगते हैं। तो यहाँ पर कवि ने ये कहा कि जब सूरज निकलता है तो जो दुख के नेत्र हैं वो स्वतः ही धीरे धीरे छुप जाते हैं, चले जाते हैं, वो अपनी आंखें मूंद लेते हैं। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो जो रात्रि की जो लाज थी, जो रात्र का हमारा संकोच था, वो धीरे धीरे सिमट रहा है। यानी कि जब हम परतंत्र थे तब हर बात खुलकर नहीं कह सकते थे, झिझकते थे, हम एक बंधन में थे। लेकिन जब हम स्वतंत्र हुए तो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली, बहुत से अधिकार मिले। कभी यहाँ कहना चाहता है कि रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो। अब जो सुबह हुई उससे मिलो, उससे आंखें मिलाओ, उससे दो चार, उससे अपनी नज़रें मिलाओ, उससे भेंट करो। अरुणाचल में चल रही बात, अब जो सूरज निकल रहा है, सूरज पूरब दिशा से निकल रहा है, तो उधर जो अरुणाचल में चल रही बात, जो हवा चल रही है, जो सुबह की बयार चल रही है, जो स्वतंत्रता की बयार चल रही है, हवा चल रही है, तो उससे मिलो, उससे भेंटो। अब जागो जीवन के प्रभात, और हमारे जो जीवन रूपी सुबह है वो आ चुकी है, अब जागो जीवन के प्रभात। तो कविता आपने सुनी, समझी। सार कविता का ये है कि परतंत्रता के बाद स्वतंत्रता, रात के बाद सुबह, तो उसी की तुलना कवि ने, और दुख के बाद सुख, सबको एक तारतम्य बिठाया है। कविता आपको पसंद आई होगी। आगे फिर इस कविता से संबंधित कुछ आप लोगों के समझ प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरह कला, संगीत, शिक्षा और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए वीडियोज़ आप तक पहुंचाते हैं।